हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3। और आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। और इसमें हमारा विषय है संसाधन। तो हमें अपने आसपास वस्तुएं देखनी है और उसकी सूची बनानी है, ठीक है। तो मेरे आसपास है कलम, मेरे पिता का चश्मा और नोटबुक। अब इन तीनों वस्तुओं को हमें नीचे दी हुई टेबल पे लिखना है। एक कॉलम है हमारा वस्तुएं जो हम यूज करते हैं, और दूसरा जो वस्तुएं जो हमारे अलावा दूसरे भी अन्य लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले में आया मेरा कलम और नोटबुक जो मैं यूज करती हूँ, और दूसरे में आया मेरे पिता का चश्मा। तो इससे हमें क्या पता चला है? तो इससे हमें ये पता चला है कि जो वस्तुएं हैं हमारे लिए उपयोगी है और इनका एक मूल्य है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन। उदाहरण, कलम, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो वो क्या कहलाती है? संसाधन। बट एक चीज़ हमेशा याद रखनी है हमें कि किसी भी वस्तु की जो मूल्य है उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसके महत्व, मतलब वो हमारी ज़िंदगी में कितना उपयोगिता रखती है उस पे सारा डिपेंड करता है। जैसे कि हवा, हवा की कीमत हम तय नहीं कर सकते, लेकिन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, कितना ज़्यादा महत्व रखती है वो हमारी ज़िंदगी में कि उसके बिना हम मर सकते हैं। अब किसी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। कौन सी? प्रौद्योगिकी एवं समय। जैसे कि मोबाइल आने के बाद टेलीफ़ोन मतलब कि लैंडलाइन का इस्तेमाल कम हो गया। तो ये हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो कैसे आया? प्रौद्योगिकी की वजह से। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी, तकनीक की वजह से आया। तो प्रौद्योगिकी हमारा है किसी भी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। मतलब जब हम अपनी नॉलेज और स्किल से किसी वस्तु को एक संसाधन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रौद्योगिकी। अब हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। तो अब आप देखोगे हम लोग वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम टीवी का इस्तेमाल करते हैं। बट टीवी भी तो हमने ही बनाया ना, मतलब मैंने नहीं बनाया, मतलब लेकिन इंसानों ने ही बनाया ना। तो जब इंसान किसी वस्तु को संसाधन बनाता है किसकी मदद से? प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल की। तो इसलिए हम मानव को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन मानते हैं। तो अब एक मानव को एक बहुमूल्य संसाधन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। यदि अगर आप शिक्षित हैं, यदि आप स्वस्थ हैं, तो एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन बनेंगे आप हमारी सोसाइटी के लिए। अगर आप अनपढ़ है, अगर आपकी तबीयत खराब है, तो क्या आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे सोसाइटी में? नहीं ना, आप एक लायबिलिटी बन। तो इसलिए बच्चों अच्छे से पढ़ना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं सीधा अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, हमें ऐसे 3 संसाधन लिखने हैं जिनका मूल्य निर्धारित तो नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो वो कौन से हैं? हवा, पानी और धूप। इन तीनों का हमारे पास कोई मूल्य निर्धारित नहीं है, ठीक है। दूसरा है हमारा, मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा अपने कथन को स्पष्ट कीजिए। साधनों का निर्माण है वो कौन करता है? मनुष्य ही तो करता है। तो मनुष्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। हालांकि हम तभी बना पाएंगे कोई भी चीज जब हमारे पास ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी हो। अब सपोज अगर आपके पास आप विज्ञान विषय में बहुत ज़्यादा कौशल है, ठीक है। तो आप उसमें तभी आविष्कार कर पाएँगे जब आपके पास में ज्ञान होगा, आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है? जैसे कि इंटरनेट के साथ-साथ कंप्यूटर और मोबाइल का आविष्कार मानव जाति के लिए संसाधन निर्माण से सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर कंप्यूटर, मोबाइल कुछ नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता तो आप क्या ये वीडियो देख पाते? नहीं ना, हमारी क्लासेस चल पाती ऑनलाइन? बिल्कुल भी नहीं। तो ये केवल किसकी वजह से पॉसिबल है? हमारे ज्ञान और कौशल के कारण ही संभव हो। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।